Good afternoon, friends. We are on the platform of Chamber of GST Professionals. Now, आज हमारे साथ हैं CA तरुण गुप्ता जी, अर्थशास्त्री जी। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे जीएसटी की बात करेंगे कि जीएसटी पे ई इनवॉइसिंग जो आया है 1 अगस्त से एप्लीकेबल है, तो उसके बारे में कई तरह की भ्रांतियां, कई तरह के रूमर्स चल रहे हैं। तो हमें गुप्ता जी से हमें 5 मिनट 10 मिनट में बात करके कि क्या होता है ई इनवॉइसिंग और इस बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो गुप्ता जी आपका स्वागत है। चलो गुप्ता जी, तो बेसिकली ई इनवॉइसिंग जो पहले 10 करोड़ की अमाउंट थी, अब 1 अगस्त से 5 करोड़ हो गई है। तो क्या ये मैंडेटरी है कि हर एक बंदे को करना है? बिल्कुल मैंडेटरी है। 1 अगस्त 2023 से मैंडेटरी हो चुका है। जिनकी टर्नओवर 1 अप्रैल 2017 से अब तक किसी भी साल में 5 करोड़ से ऊपर रही है, सबके लिए मैंडेटरी हो गया है। लेकिन ये B2B वालों के लिए, एक्सपोर्ट वालों के लिए, B2C के लिए नहीं है। अगर सेल आपकी B2C होती है तो उस केस में इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। तो B2C वालों को क्यों बाहर रखा गया? अगर हम बात करें B2C की, रेस्टोरेंट्स की या बड़े बड़े मॉल में, जिनमें नाम नहीं लेते हम किसी का भी, लेकिन जिसमें होता है, अगर जीएसटी को रिवेन्यू बेस होना है, जो कि हमारी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, रिवेन्यू बेस है, तो कैसे उस पर शिकंजा कसा जाए? ई इनवॉइसिंग का पर्पज तो यही है। बिल्कुल यही है, लेकिन B2C को सरकार ये मानती है कि छोटे छोटे इनवॉइस होते हैं और इनको बनाने के लिए इतना उनके पास स्टाफ नहीं है कि ये छोटे छोटे 10-10, 20-20 रुपए की कैश के इनवॉइस को भी इनवॉइसिंग में बनाया जाए। जो हमें लगता है इस वजह से सरकार ने B2C को एग्जम्प्ट कर दिया है कि B2C के केस में ई इनवॉइसिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो ई इनवॉइसिंग को जब लाया गया था, तो कहीं ना कहीं वो B2C के पर्पज से नहीं लाया गया था कि B2C वालों को थोड़ा सा कैप्चर करना है? नहीं, B2B के लिए लाया गया था। हो सकता है इन फ्यूचर इसको B2C के लिए एप्लीकेबल कर दें, लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्रैक्टिकली लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या अभी कोई प्रैक्टिकली टेक्निकली इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि 1 अगस्त से आज हम 18 अगस्त को बैठे हैं, तो 18 दिन में ई इनवॉइस बने होंगे जिनकी 5 करोड़ या उससे ऊपर है। पहले 10 करोड़ की लिमिट थी, तो क्या उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है इस तरह की? बिल्कुल आ रही है, क्योंकि लोगों को पता नहीं कैसे बनना है। कभी कभी पोर्टल नहीं काम करता, लोग बैठे रहते हैं। पोर्टल ना चलने की वजह से लोग अपने माल को आगे नहीं भेज पा रहे हैं। प्रॉब्लम्स तो आ रही है, लेकिन इनिशियल स्टेज है, यूजुअली आपका रूटीन में हो जाएंगी चीजें। क्या अगर ई इनवॉइसिंग के बिना कोई अगर अपना माल डिस्पैच करता है, क्या उसके कंसिक्वेंसेस हैं? पेनल्टी है। लेकिन पोर्टल की वजह से ई इनवॉइस रेज नहीं हो पा रहा, तो उसे पेनल्टी मतलब एक नॉर्मल टैक्स पेयर क्यों बियर करेगा? नहीं, अगर पोर्टल काम नहीं कर रहा, माल भेजना है, तो आपके पास उस चीज की पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पोर्टल काम नहीं कर रहा था, हमने कोशिश करी कि इनवॉइसिंग नहीं बना पाए और उसका इनवॉइसिंग बाद में बना दो। अगर ये डॉक्यूमेंट चेक होता है, इसको कोई मानेगा? अगर हम इस तरह के डॉक्यूमेंट अगर करते भी हैं, बनाते भी हैं, रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, अफसर तो मानेगा नहीं, प्रैक्टिकली तो अफसर प्रैक्टिकली नहीं मानेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम है। सेक्शन 73, 74 की अगर मैं बात करूँ, तो आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद नोटिस आएंगे, तो उस टाइम पे मतलब हाउ टू बी प्रूव? नहीं मानेगा, इसीलिए मैंडेटरी है, बनाना ही पड़ेगा। पोर्टल चले ना चले, आपका धंधा चले ना चले, बिना ई इनवॉइसिंग के आप माल बाहर नहीं भेज सकते। तो 10,000 और टैक्स इक्विवेलेंट टू टैक्स, ये हमारी पेनल्टीज पे रहेगी अगर हम बिल्कुल नहीं बना पाते, चाहे कोई भी रीजन है, वो पेनल्टी है। लेकिन वो बात है कि पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी, वो फाइट करना पड़ेगा कि हम इस वजह से नहीं बना पाए। तो क्या 5 करोड़ से नीचे वाले जो 5 करोड़ की वर्थ है, वो कैसे मतलब कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट? पैन रहेगी या मेरे जीएसटी नंबर है, हरियाणा में अलग है, दिल्ली में अलग है, यूपी में अलग है, तीनों में मेरी सेल 2-2 करोड़ है, तो कंसोल करके देखा जाए तो 6 करोड़ है। लेकिन यूजुअली अगर मेरी जीएसटी देखा जाए तो लेस देन 5 करोड़ है इन ईच जीएसटी नंबर। तो क्या मेरे ऊपर एप्लीकेबल है ई इनवॉइसिंग या नहीं है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। टाइम बेस देखा जाए, एग्रीगेट टर्नओवर की जो डेफिनेशन जीएसटी के लिए एप्लीकेबल होती है, वो इसके लिए। अच्छा, तभी उन्होंने डेट रखी है कि लास्ट ईयर जो है बुक्स क्लोजर की डेट रखी है 31 मार्च की, कि हमें ये पता है 22 में 21 में कभी भी हमारा हुआ है या नहीं, कभी किसी भी साल में। तो हमें जीएसटी बेस टर्नओवर देखनी है कि पिछले 6 साल टर्नओवर जो भी होती है उनको उसी के बेस पे काम करना है। तो इसमें पोर्टल को या क्लाउड को ये क्यों नहीं मतलब एक्टिव कर पा रहे, या उतना स्पेस क्यों नहीं दे पा रहे? जब जीएसटी आया था तो हमारे तकरीबन 70 लाख के आसपास के वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स सारे मिला के 70 लाख रजिस्ट्रेशन थे। आज की डेट में वो 1 करोड़ 40 लाख हो गए। जीएसटी लाने का पर्पज था कि गवर्नमेंट को 10 लाख करोड़ के आसपास रेवेन्यू आए या 12 लाख करोड़ आए, ये पर्पज था उनका। आज की डेट में 18 लाख करोड़ के रेवेन्यू आ रहा है, उसके बाद भी अगर पोर्टल अपडेट नहीं हो पा रहा या
करना नहीं चाह रहे या हो नहीं पा रहा? कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजों को रूटीन में लाया जाएगा। एकदम से किसी के ऊपर बर्डन डाल देते हैं तो एक दो बार तो फील हो ही जाएगा। लेकिन धीरे 6 धीरे साल से कंटिन्यूटी में फेल हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, लेकिन पहले से बेटर हो गया, हम ये कह सकते हैं। तो इनवॉइसिंग मतलब आपके हिसाब से बेटर है? मेरे हिसाब से तो खैर बेटर नहीं कह सकते, लेकिन टैक्सपेयर का व्यू क्या है, इंडस्ट्रीज का व्यू क्या है? देखो जो बड़ा इंडस्ट्री है उसको तो फर्क पड़ता नहीं, उसे तो फर्क पड़ता नहीं, लेकिन छोटे इंडस्ट्री में जो छोटे है जिनकी 5 करोड़ की, 6 करोड़ की, 7 करोड़ की टर्नओवर है, उनके लिए एक सैलरी बन गई है। तो क्या 10 करोड़ की लिमिट ठीक नहीं थी कि 10 करोड़ की लिमिट को ही चालू रखा जाए, उसे डिक्रीज करके मेरे रिड्यूस हिसाब करके से 5 करोड़ लाया गया? 10 करोड़ की लिमिट भी बहुत कम थी, 25 करोड़ मैक्सिमम होना चाहिए था, उससे नीचे बोलोगे तो एप्लीकेबल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन 10 करोड़ जैसे आए, एक अगर 2022 को आए, एक साल से वो 10 करोड़ थी, लोगों को कहीं ना कहीं तो यूज टू हो ही रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो आ रहे थे, अगर 5 करोड़ है, हो सकता है अगले साल 2 करोड़ हो जाए। तो अगर टेक्निकली इश्यूज ये आ रहे हैं, टेक्निकली ग्लिचेस ये आ रहे हैं, तो 2 करोड़ पे तो ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल हो जाएंगे। अगर एक साल बाद भी रखते हैं तो कम से कम 5 से 10 लाख नए रजिस्ट्रेशन आएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, ये तो लोड आपका बढ़ेगा ही पोर्टल पे। बिल्कुल बढ़ेगा, उसके लिए वो अपने पोर्टल को बेटर करते हैं।